हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु जैन आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूं फिर से अवर रियल हीरोज की एक सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान शासक की जिसने उस समय हिंदुओं में आस जगाई जब हिंदू अपने निज देश में अपमानित हो रहे थे, जब हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया जा रहा था, उसका अपमान हो रहा था, जब भारत में कोई भी स्वतंत्र हिंदू शासक नहीं था, तब एकमात्र वह हिंदू शासक बनकर उभरे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर शिवाजी महाराज की। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसे ही और रोचक वीडियो बनाने के लिए आगे प्रेरित होते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है वीर शिवाजी महाराज के जन्म से। 19 फरवरी 1630, जिसे हिंदू पंचांग के हिसाब से फागुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 1551 शक संवत्सर को मनाया जाता है। दोस्तों, शिवाजी का जन्म स्थान पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इस स्थान के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी पड़ा। दोस्तों, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शाहजी भोसले बीजापुर के आदिल शाह की सेना में सेनापति के उच्च पद पर आसीन थी। इस कारण वह अपने पिता से दूर रहते थे। दोस्तों, इस वजह से शिवाजी की देखभाल उनकी माता जीजाबाई ने व उनके संरक्षक और राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव ने की थी। उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। दोस्तों, दादा कोंडदेव की इच्छा थी कि शिवाजी भी अपने पिता की तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन हो, परंतु विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। बचपन से अपनी माता जी से अनेकों धार्मिक व शूरवीरों की कथा सुन शिवाजी के अंदर बचपन से ही वीरता के गुण आ गए थे। दोस्तों, एक बार शिवाजी जब महज 10-15 वर्ष के होंगे, तब वह अपने घोड़े पर गांव में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल और भयानक से दिखने वाला व्यक्ति, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी व मूछें हैं और आंखें जैसे गुस्से से लाल हुई पड़ी थी, एक बेबस गाय को खींच रहा था। शिवाजी ने देखा कि वह कसाई उस गाय को खींचता हुआ ले जा रहा है और गाय अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है, परंतु वह असफल थी। तभी शिवाजी ने उसे रोका और पूछा कि तुम हमारी गौ माता को कहां ले जा रहे हो? तभी उस कसाई ने कहा, होगी ये तुम्हारी गौ माता, यह तो मेरा आहार है, मैं तो इसे मार के खाने के लिए ले जा रहा हूं। तभी शिवाजी ने कहा, रुको, इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। इस पर कसाई बहुत क्रोधित हुआ और कहा, मैं इसे क्यों छोड़ दूं, वो भी तुम जैसे नन्हे से बालक के कहने पर? ले देख, मैं तेरे सामने ही से मारता हूं। यह कहकर जैसे ही कसाई ने अपनी तलवार निकाली और गाय को काटने की कोशिश की, तभी कुछ समझ आए उससे पहले वीर शिवाजी ने अपनी तलवार से उस कसाई के हाथ को काट डाला और गौ माता को स्वतंत्र कर दिया। यह देख गांव वालों ने शिवाजी का जयकारा लगाया और वो कसाई वहां से भाग गया। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से थे हमारे शिवाजी की वीरता। महज 10 से 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वह कार्य कर दिया जो समस्त गांव नहीं कर पा रहा था। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही व गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया था। उन्होंने इस पर हिंदुत्व
धर्मद्वारक की उपाधि मिली थी। दोस्तों, शिवाजी छोटी सी उम्र में मन में स्वराज की चाह उमड़ पड़ी थी और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्थानीय किसानों व मावरी में रहने वाले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक सेना तैयार की। उन्हें पता था कि किसी भी साम्राज्य को तैयार करने के लिए किलों का क्या महत्व है, इसलिए सन 1645 से ही महज 15 साल की आयु में उन्होंने किलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। सबसे पहले शिवाजी ने आदिल शाह के सैनिकों को रिश्वत देकर तोरण और चाणक के किलों पर अधिकार कर लिया और लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते गए। तब आदिल शाह को लगा कि यह बड़ी समस्या है, तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद कर लिया और उनकी स्वतंत्रता के लिए 1649 में तोरण का किला शिवाजी को छोड़ना पड़ा। पर दोस्तों, शिवाजी इतने में हार कहां मानने वाले थे। सन 1656 में शिवाजी ने तोरण, चाकन, पुरंदर, बारामती, सूपा, तिकोना, लोहागढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया। सन 1656 में शिवाजी ने महत्वपूर्ण विजय जावली की थी। दोस्तों, जावली को जीतकर शिवाजी ने अपने साम्राज्य की 1656 में रायगढ़ को राजधानी बना लिया। दोस्तों, शिवाजी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और उससे आदिल शाह परेशान हो गया। जब बीजापुर के शासक आदिल शाह ने देखा कि शिवाजी अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसने कई सूरमाओं को उन्हें परास्त करने भेजा, पर जो भी गया वह मार खाकर ही लौटा। परेशान होकर आदिल शाह ने अपने सबसे मजबूत योद्धा अफजल खान को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेकर आने को कहा। अफजल खान विशाल सेना लेकर चल दिया। मार्ग में उसने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हजारों गायों की हत्या की, खेतों में खड़ी फसलों को आग लगा दी, महिलाओं को अपमानित किया। लोग शिवाजी को जाकर अफजल खान की करतूतें बता रहे थे, परंतु शिवाजी इस पर शांत बैठे रहे। इससे अफजल खान का साहस और बढ़ गया। उसने पंढरपुर का प्रसिद्ध विठोबा का मंदिर और शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर भी तोड़ डाला। लोग त्राही त्राही करने लगे। कई लोग तो शिवाजी को भला बुरा भी कहने लगे। कहाँ है वह हिंदू रक्षक, कहाँ छिपा बैठा है? लगता है वह भी अफजल खान से डर गया है। ऐसी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। पर शिवाजी ने धैर्य नहीं खोया। वे अपनी योजना से चलते रहे। उन्होंने वातावरण बनाया कि अफजल खान उनसे मिलने पहाड़ी पर स्थित प्रतापगढ़ के किले तक आ पहुंचा। दोस्तों, अफजल खान को आदेश था कि वह किसी भी तरीके से शिवाजी को बंदी बना लाए। उन दिनों षड्यंत्र तथा धोखेबाजी आम बात थी और अफजल खान कई अवसरों पर ऐसे तरीके अपना चुका। इन तरीकों के कारण अफजल खान पर शिवाजी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अफजल खान ने शिवाजी को व्यक्तिगत भेंट के लिए एक संदेश भेजा और इस पर वादा किया कि वह बीजापुर दरबार से उसे क्षमा दिलवा देगा। शिवाजी को विश्वास था कि यह धोखा है। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर हुई, जहां शिवाजी अपने कपड़ों के नीचे एक लोहे की कवच पहनकर गए और एक छोटा सा खंजर जिसे बाघ नख कहा जाता है अपने साथ दुबका कर लेके गए। दोस्तों, जैसे ही शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात होने वाली थी, तभी अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के बहाने अपनी तेज और मजबूत पकड़ में जकड़ लिया और शिवाजी पर अपने तेज धारदार हथियार से हमला किया। परंतु लोहे का कवच होने की वजह से शिवाजी पर उस हथियार का कोई असर नहीं हुआ और तुरंत शिवाजी ने अपना बाघ नाखा निकाल के उस खंजर को अफजल खान के
पेट में घोंप दिया और वहीं पे 2 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। इसके बाद शिवाजी ने उसकी नेतृत्वहीन सेना को तितर-बितर कर दिया तथा सारे साजो सामान और तोपखाने पर कब्जा कर लिया। इस विजय से मराठा सेना की हिम्मत इतनी बढ़ गई और उन्होंने पन्हाला के मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया तथा दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर के जिलों के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। अपने अभियान के कारण शिवाजी का नाम घर घर में फैल गया और लोग उनकी जादुई शक्ति के बारे में चर्चा करने लगे थे। मराठा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग उनकी सेना में भर्ती होने लगे थे। यहाँ तक कि कई पेशेवर अफगान सैनिक भी उनकी सेना में बीजापुर में जो पहले सेवारत थे अब उनकी सेवा में भर्ती होने लगे थे। 1660 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। उसने पुणे के महल पर कब्जा जमा लिया, परंतु 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खान के महल पर आक्रमण कर दिया। उससे शाइस्ता खान के लड़के और उसके सेना अध्यक्ष की मृत्यु हो गई तथा शाइस्ता खान की भी शिवाजी ने 3 उंगलियां काट दी। इस साहसपूर्ण हमले के बाद शाइस्ता खान की इज्जत घट गई और उधर फिर एक बार शिवाजी की प्रतिष्ठा कायम हो गई। औरंगजेब ने गुस्से में आकर शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया। यहाँ तक कि उस समय की प्रथा के विपरीत बदली के समय औरंगजेब ने खान से मिलने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने 1664 में सूरत पर धावा बोल दिया। इससे औरंगजेब काफी बौखला गया था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान के असफल होने पर शिवाजी को कुचलने हेतु आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा। पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बाद शिवाजी ने पुरंदर की संधि की। जून 1665 में पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को 4 लाख खून वार्षिक आय वाली 23 किले मुगलों को सौंपने पड़ी। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हजारी एवं उचित जागीरी देने का स्वीकार किया। तीसरी शर्त के अनुसार शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। दोस्तों, जयसिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर सम्राट से मिलने पर राजी कर लिया, परंतु उसकी यह योजना असफल रही। जब शिवाजी आगरा गए तब उन्हें 5000 मनसब की श्रेणी में रखा गया। शिवाजी को यह बात अत्यंत अपमानजनक लगी, क्योंकि यह पदवी उनके नाबालिग लड़के को दी गई थी। इसके अलावा औरंगजेब का जन्मदिवस मनाया जा रहा था और उसे शिवाजी से बातचीत करने का समय नहीं दिया जा रहा था। शिवाजी ने गुस्से में आकर मुगल सेवा में भर्ती होने से इनकार कर दिया और वहां से बाहर निकल गए। इस पर औरंगजेब को उसके सलाहकारों ने काफी चढ़ा दिया और औरंगजेब के आदेशानुसार शिवाजी को वहां कैद कर लिया गया। परंतु शिवाजी तो ठहरे शिवाजी महाराज, वह कहा कैद में रहने वाले थे। जब वह उन्हें कैद करा गया तो उन्होंने कुछ दिनों के पश्चात बीमार होने का बहाना बनाया और ये कहा कि किसी भी उपचार से लगता है मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, और थोड़ी दान दक्षिणा ब्राह्मणों में बांटने की उन्होंने मांग की। तब उनकी मांग औरंगजेब ने स्वीकार कर ली। दोस्तों, रोज बड़े बड़े बक्सों में खूब सारी मिठाई और सोना चांदी भरकर पुजारियों को जाने लगा, ब्राह्मणों को दान होने लगा। इस समय जब वह जाते तो मुगल सैनिक थोड़े थोड़े मिठाइयों पर और सोने चांदियों पर हाथ साफ कर लेते और कहते कि शिवाजी को क्या पता चलेगा कि किसने खा लिए। परंतु एक दिन उन बड़े बड़े बक्सों में शिवाजी खुद बैठकर
निकल गए। जब यह बात औरंगजेब को पता चली तो वह अपने सेनापति पे बहुत क्रोधित हुआ। दोस्तों, ऐसे वीर और चालाक थे हमारे शिवाजी। फिर 1670 ईस्वी में शिवाजी का मुगलों से पुनः युद्ध आरंभ हो गया। पुरंदर की संधि द्वारा खोए गए अपने अनेकों किलों को शिवाजी ने पुनः जीत लिया। इन किलों में कोंडाना का किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा। दोस्तों, कोंडाना किले की कहानी हम सभी ने बॉलीवुड तानाजी नामक मूवी से देखी है। तब भी मैं एक बार आप सभी को कोंडाना की कहानी बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र में कोंडाना नामक एक प्रसिद्ध किला है। वह मुगलों के अधिकार में था। एक बार माँ जीजाबाई ने उसे जीत कर शिवाजी के सामने जीतने की इच्छा प्रकट की। बस शिवाजी ने ठान लिया कि यह किला जीतना ही है। पर कोंडाना बड़े दुर्गम स्थान पर बना था। उसे जीतना आसान न था। शिवाजी ने अपने साथियों के नामों पर विचार किया तो उन्हें तानाजी मालसुरे का नाम ध्यान में आया। वे हर प्रकार के खतरनाक युद्धों में पहले भी काम आ चुके हैं और ऐसे खतरा उठाकर काम पूरा करने में वह निपुण थे। शिवाजी उन्हें बुलाने के लिए किसी दूत को भेज ही रहे थे कि तानाजी अपने बेटे राघोबा के विवाह का निमंत्रण देने के लिए स्वयं ही वहां आ गए। शिवाजी ने सोचा कि तानाजी की व्यस्तता के कारण अब वे स्वयं कोंडाना जीतने जाएंगे। परंतु तानाजी ने शिवाजी को निश्चित करते हुए कहा, महाराज, राघोबा का विवाह बाद में होगा, पहले कोंडाना किला जीता जाएगा। तानाजी ने पुत्र के विवाह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और सेना लेकर आधी रात में कोंडाना दुर्ग पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध में तानाजी स्वयं मारे गए, पर किला उन्होंने जीत लिया। युद्ध के बाद शिवाजी ने कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। तानाजी की स्मृति में उस किले का नाम उन्होंने सिंहगढ़ कर दिया। कुछ समय बाद तानाजी के पुत्र का विवाह शिवाजी ने स्वयं बड़ी धूमधाम से किया। दोस्तों, ऐसी मित्रता भी शिवाजी ने निभाई है। 14 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विधान गंगा भट्ट में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ से करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। दोस्तों, इस दिन को आज हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अनेकों मंत्रों और वैदिक उच्चारणों के बीच शिवाजी महाराज ने बहुत लंबे समय बाद एक किसी हिंदू राजा ने ऐसे मंत्रोच्चार के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया था, जिससे समस्त हिंदुओं में एक नई ऊर्जा जागृत हुई। परंतु दोस्तों, 12 अप्रैल 1680 में बीमारी के चलते शिवाजी की मृत्यु हो गई। परंतु इससे औरंगजेब को लगा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद अब मराठा साम्राज्य नहीं बचेगा, लेकिन उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित हुई और 25 वर्षों तक शिवाजी के बनाए मराठा साम्राज्य से औरंगजेब युद्ध करता रहा और अंत में वह खुद ही हार गया। लेकिन शिवाजी द्वारा बनाया गया ये महान मुगल साम्राज्य आगे बढ़ता रहा और आज हम देख रहे हैं इस नक्शे में इस तरह से पूरे भारतवर्ष में हिंदू साम्राज्य मराठा साम्राज्य के रूप में उभरता चला गया। दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य का विस्तार ये बताता है कि शिवाजी द्वारा दिया गया संदेश, शिवाजी द्वारा दिया गया मैन पावर आज भी कितना कारगर हो सकता है, जो उनकी मृत्यु के कई सौ वर्ष तक उनके साम्राज्य को चला सकता है, तो आज का वो देश की स्थिति नहीं चला सकता। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अवर रियल हीरोज में छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तथा वीडियो को लाइक नहीं किया है, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ऐसे ही रोचक वीडियो और अवर रियल हीरोज की सच्ची घटनाओं को और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पे हर मंगलवार आपको एक नई वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।